Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear parents, teachers, and students, welcome on behalf of Pakistan Teachers Training Firm. मैं हूं आपका होस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद। आज हम इंशाल्लाह ज़मायर में से एक ज़मीर सीखेंगे, यानी प्रोनाउंस में से एक प्रोनाउन। हमें मालूम है कि हम जब भी कोई बातचीत करते हैं तो बंदे का नाम पहले तो कहते हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद फिर आप कहना शुरू कर देते हैं। या कोई बंदा गायब है, मौजूद नहीं है, उसका जिक्र खैर हो तो उसमें भी हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि जो साजिद है वो बड़ा अच्छा लड़का है और उसने ये काम किया, उसकी ये खूबी है, उसके ये कमालात हैं, उसने ये कारनामा किया। तो ये जो उस है, या आप कहना, या तुम, तू, तेरा, तेरी, ये सब प्रोनाउंस या ज़मीर कहलाते हैं। तो आज हम पहला ज़मीर सीखेंगे। हमारे सामने दो अल्फाज हैं, सुब्हाना का और हमदी का। अब इसमें आप देखें कि जो का है वो हमने रेड कलर में लिखा है, यानी सुब्हाना का में सुबहान एक लफ्ज है और का अलग है। हमदी का में भी दो अल्फाज का मजमू है, हम और का। ये जो का मतलब है, ये है तू, तेरा, तेरी। उर्दू में हम तू, तेरा, तेरी इस तरह हम मुख्तलिफ अंदाज से एक्सप्रेशन देते हैं, लेकिन बेसिकली जो सामने एक शख्स मौजूद है उसके लिए हम का इस्तेमाल करते हैं। तो सुबहाना का सुबहान है तू, यानी पाक है तू। हमदी का हम तारीफ किसकी? तेरी। और यहाँ पे तू, तेरा, तेरी से मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। इंसान जब नमाज शुरू करता है तो अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत कर रहा होता है, उसमें वो एक्सप्रेशन आता है कि सुबहान है तू, तारीफ, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। इसी तरह इसमु का सना में हम पढ़ते हैं जद्दू का, गैरू का। इसमें भी का एक अलग लफ्ज है। और इसमु का नाम तेरा, जद्दू का शान तेरी, गैरू का सिवाय तेरे। तो सना में हम देखते हैं कि 5 दफा एक ही प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, एक ही जमीर इस्तेमाल हुआ है, जो इसका मतलब है का। देखिए अमूमन हम सब स्कूलों में से पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। स्कूल में अक्सर टीचर खड़े होके जब बच्चे मौजूद होते हैं, सवाल करती हैं, तो किसी एक की तरफ फिंगर पॉइंट आउट करती हैं और उससे पूछते हैं जी तुम जवाब दो, आप जवाब दें। तो ये एक फिंगर पॉइंट आउट कर देती हैं। अरबिक में तू, तुम, तेरा, तेरी, तेरे, इसके लिए का आता है, यानी एक बंदे को जब पॉइंट आउट किया जाए तो का आता है। अब क्योंकि हमने ये प्रोनाउन याद करना है तो उसके लिए हम एक कुलिया बनाते हैं कि रब तेरा, यानी रब्बू। तेरा का मतलब क्या था अरबी में? का। तो रब्बू का, रब तेरा। तो कैंडी आप याद रखिएगा आइंदा कि रब्बू का आपने ज़हन में रखना है। रब तेरा का मतलब क्या है? तू। और ये का जो है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपने सना में देख लिया कि 5 दफा इस्तेमाल हुआ है। नमाज में हम पढ़ते हैं, तशद में जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैका। और हमें मालूम है कि रोज़ा रसूल के सामने भी जब दुआ पढ़ते हैं तो हम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, जो अय्युहन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके लिए हम कहते हैं अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर। ठीक है कि नहीं? तो अस्सलामु अल खास, सलाम, सलामती, अला पर, का तुम। तो का जो है प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ अस्सलाम वालेका, लेकिन हम कुलिया याद रखेंगे रब्बू का। इसी तरह अगर किसी मजमे के सामने बात हो या घर के अफराद बैठे हों तो उन सब के लिए, तुम सब के लिए हम पूरे एक फिंगर पॉइंट आउट करें, पूरा हाथ करते हैं जब हम बातचीत करते हैं। ये हमारा नेचुरल एक प्रोसेस है। तो अगर मजमे से मुखातिब हो या लोगों दो से ज्यादा अफराद से मुखातिब हो जो सामने मौजूद हो, तो उसके लिए कुम आता है। याद रखिएगा का कामन है, उसके जमा के लिए मीम आ जाएगा। का रब्बू का, रब तुम्हारा, रब्बुकुम, रब तुम सबका। तो हमने वही कुलिया इस्तेमाल कर रहे हैं रब का, कि रब्बुकुम, रब तुम सबका। आई रिपीट, एक वर्ड के लिए, एक शख्स के लिए हम कहेंगे रब्बू का, और 2 से ज्यादा अशखास के लिए हम कहेंगे रब्बो कुम, लेकिन जो सामने मौजूद हो। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रोनाउन याद किए,
रब्बुका और रब्बुकुम। अब रब्बुकुम जो है, ये कुम जो हमने ज़मीर है, ये हम नमाज में भी इस्तेमाल करते हैं। जब जमात में नमाज पढ़ते हैं तो हम दाएं तरफ सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अस्सलामु अलैकुम जो कुम है, इसका मतलब है कि दाएं तरफ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब पर सलामती। फिर बाएं तरफ सलाम फेरते हैं तो बाएं तरफ जितने मौजूद होते हैं उन पर सलामती। अब आप देखें, अल खास सलाम सलामती, अला पर, कुम तुम सब। तो अस्सलामु अलैका होता तो सलामती हो, खास सलामती हो आप पर, एक शख्स पर, तुम पर। लेकिन अस्सलामु अलैकुम हो जाएगा तो खास सलामती हो तुम सब पर। हम रिपीट करते हैं, रब्बू का रब तुम्हारा, रब तेरा, रब्बुकुम रब तुम सबका। याद रखिएगा, रब्बू का रब तेरा, रब्बुकुम रब तुम सबका। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, घर में बैठ के आप किसी एक की तरफ पॉइंट आउट करने, फिगर की तरफ रब्बू का कहें, 4-5 दफा आपको याद हो जाएगा। और अगर आप बहुत सारे लोगों को या घर में वैसे आप हाथ आगे करके कहें रब्बुकुम रब तुम सबका, तो आपको ये दोनों ज़बान याद हो जाएंगे। अच्छा, तेरा रब तुम सबका रब, रब्बू का रब्बुकुम। अब आप देखिए, उर्दू में हम तेरा पहले कहते हैं, तुम सब पहले कहते हैं, रब बाद में कहते हैं। अरबिक में रिवर्स है, रब्बू का रब तेरा, रब्बुकुम रब तुम सबका। ये एक्सप्रेशंस का फर्क होता है कि कहीं आप प्रोनाउन पहले इस्तेमाल करते हैं, कहीं जिसकी तरफ बात कर रहे हैं उसकी बात वो लफ्ज बाद में इस्तेमाल होता है। अरबिक में ये होता है कि प्रोनाउन बाद में इस्तेमाल होता है, रब्बू का रब्बुकुम। तो मायनी जो उर्दू में है ये रिवर्स होंगे। सो रब्बू का रब तेरा, रब्बुकुम रब तुम सबका। और कोशिश ये करें कि हम तर्जमा इस तरह याद करें कि लफ्ज पहले आए, जिस तरह लफ्ज आता जाए उसके मायने हमारे जहन में आते जाए, ताकि हमें अल्फाज का वर्ड बाय वर्ड मायने भी याद हो सके। तेरी किताब, तेरा रब। अब देखें तो बेसिकली ये दो अल्फाज का मजमूआ है। तेरी एक लफ्ज है, किताब अलग है। तेरा रब, तेरा एक है, रब अलग है। तो दो अल्फाज के मजमूए को उर्दू में और अरबिक में मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब दो अल्फाज का मजमूआ। सो अब हम अगर देखें तो ये तेरी किताब तेरा रब में जो तेरी है या तेरा ही मुजाफ इले है, और किताब या रब मुजाफ है। मुजाफ मतलब निस्बत है, इसका ताल्लुक है किताब का या रब का तेरी या तेरे से। ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा सा ग्रामर हम समझेंगे। तो जो तेरी या तेरा है, ये मुजाफ इले है, इसकी तरफ निस्बत है क्योंकि किताब किसी की पोजेशन में है, रब किसी का है। ठीक है कि नहीं? तो जो प्रोनाउन है वो मुजाफ इले के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी तरफ निस्बत हो रही है, और किताब और रब मुजाफ है। इसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। इसकी डिटेल इंशाल्लाह ऐसा सब बाद में समझेंगे। अच्छा, एक और एक्सप्रेशन होता है, तेरी किताब भी कह सकते हो और आपकी किताब, तेरा रब और आपका रब। तो ये एक एक्सप्रेशन का फर्क है, का के की उर्दू में इस्तेमाल होता है। काइंडली किसी किस्म का कोई अगर समझ ना आई हो तो व्हाट्सएप पे आप इनबॉक्स मुझे कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि बच्चों को स्कूल में ख़ास तौर पे जो टीचर साहबान हैं, कि वो बच्चों को इस तरीके से या इससे बेहतर कोई इम्प्रोवाइज टेक्निक के साथ बच्चों को चीज़ें सिखाएं, ताकि इनको दीन की तरफ रग़बत हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।